Assalamu alaikum, welcome to Biological Hub. Today we will discuss important topic of second year biology for your MD CAT and for your journal examination. So let's start our video. Firstly, I will give 4 different options to student. First of all, you people prepare all the 100% टॉपिक्स ऑफ योर बुक. आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से आने चाहिए. इससे एक तो क्योंकि जैसे ही आप एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद फ़ौरन से आपने अगर किसी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना होता है या फिर मेडिकल कॉलेजेस में, तो अगर आपकी पहले से प्रिपरेशन अच्छी होगी तो आपको कम मेहनत की ज़रूरत है. दिस इज़ माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेवरेट ऑप्शन. जो और इसके अलावा अगर आप जो है वो 95 to 100% मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपने एग्ज़ाम को, अपने पेपर को प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा बनाएं. आपकी जो हैंड राइटिंग हो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए. एज़ वेल एज़ आप जो आपके SLOs हैं आपकी साइड्स पे दिए हुए हैं आपकी बोर्ड की, उसको बहुत अच्छे से करें. 5 years के जो पास पेपर्स हैं उनसे MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए. आपका हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए. सेकेंड ऑप्शन इज़ इफ़ यू पीपल प्रिपेयर जस्ट 80% ऑफ योर सिलेबस. अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 2 चैप्टर्स छोड़ दिए हैं आपके टोटल चैप्टर्स में से, तो जैसे कि बहुत सारे बच्चों को रिप्रोडक्शन मुश्किल टॉपिक लगता है या डेवलपमेंट इन एजिंग मुश्किल लगता है, तो उन्होंने वो छोड़ दिया. इससे ये है ठीक है उन्होंने वो छोड़ दिया, लेकिन दे हैव टू डू द डेफिनेशन. उनको दे विल हैव टू डू द डिफरेंट डेफिनेशंस एंड MCQs ऑफ दिस चैप्टर्स ऑफ दीज चैप्टर जो उन्होंने छोड़े हैं. जैसे कि और उनको SLO से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए. एज़ वेल एज़ दे विल हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम द डिफरेंट पास पेपर्स जो कि आपकी साइड पे दिए गए हैं. एज़ वेल एज़ आई विल गिव द लिंक ऑफ पास पेपर्स एंड SLOs इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. ठीक है, इस तरह से वो जो सेकंड ऑप्शन वाले लोग हैं वो 75 to 85% मार्क्स बहुत आसानी से ले सकते हैं. थर्ड ऑप्शन इज़ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ 60% कोर्स को अभी तक पढ़ा है और वो उनको अच्छे से आ गया है. दे हैव उनके लिए भी यही मशवरा है. दे विल हैव टू डू द पास पेपर्स एंड SLOs, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस. डायग्राम की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए. जो आप लिखते हैं कम से कम वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, उसमें कोई कॉन्सेप्ट आपका रह ना जाए. अच्छे से प्रेजेंट करें, डिफरेंट पॉइंट्स दें, मार्कर का इस्तेमाल करें. एज़ वेल एज़ अगर 60% जिन लोगों ने अभी तक सिलेबस को कवर किया है उनके 65 to 75 मार्क्स इस तरह से बहुत आसानी से आ सकते हैं अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और वो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें. अच्छा, फोर्थ ऑप्शन वो लोग हैं जो कि एमरजेंसी में पूरा साल उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा एंड वो अब एमरजेंसी में सारे टॉपिक्स को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्ट्रेस भी है उन पे, बर्डन भी है. तो उन लोगों के लिए मेरा ये मशवरा है, क्योंकि बट नाउ द टाइम इज़ शॉर्ट. यू पीपल फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन फॉर गेटिंग पासिंग मार्क्स. अगर आपने पासिंग मार्क्स लेने हैं या फिर आप बहुत अच्छे से, अगर आपकी प्रेजेंटेशन पेपर की बहुत अच्छी है तो आप 50 to 60% मार्क्स भी ले सकते हैं. ये सारा आपकी लक पे है. सम टाइम पेपर अगर ऐसा आ जाता है जो आपने टॉपिक्स पढ़े हुए होते हैं और वो आपको आ रहे होते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होती है, तो यू पीपल विल गेट मार्क्स ईजिली 65%, 55%. सो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं आपकी FSC बायोलॉजी सेकेंड ईयर में, रिस्पायरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. केमिकल कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, क्रोमोसोम एंड DNA, बायोटेक्नोलॉजी एंड इनहेरिटेंस एज वेल एज होम्योस्टेसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं चैप्टर वाइज मैं आपको बता देती हूँ. जो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, पुराने पास पेपर से भी आप ज़रूर देखिएगा. फर्स्ट चैप्टर इज़ होम्योस्टेसिस. इसमें किडनी को बहुत अच्छे से देखें. आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए. यू पीपल विल हैव टू मेक द डिफरेंट पॉइंट्स. नेफ्रॉन डेफिनेशन, इसमें डिफरेंट पार्ट्स इसके. इसके अलावा इसकी जो डायग्राम है वो बहुत नीट एंड क्लीन बनी होनी चाहिए. उसके अलावा काउंटर करंट मैकेनिज़्म जो किडनी का है,
वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपका। स्पोर्ट एंड मूवमेंट सेकंड चैप्टर, इसके आपको पता होना चाहिए व्हाट आर जॉइंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल मसल, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स का पता हो, और आपको बोन्स के नाम पता हो, क्योंकि आपने देखा होगा बोन्स के नाम आते हैं, लेग बोन का नाम आते हैं, उसके अलावा आर्म के, आपको हैंड की बोन्स का पता हो, नेक बोन्स का पता हो। So these are the important topics related with chapter sport and movement. Third is man and environment. इसमें आपको basic definition सारी आनी चाहिए। उसके अलावा एक और इसमें टॉपिक है जो वेस्ट प्रोडक्ट को बैलेंसिंग करने वाला एक मैकेनिज्म है, वेस्ट प्रोडक्ट पे है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैन एंड एनवायरनमेंट में। थर्ड इज़ बल्कि फोर्थ इज़ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में आपको जो जर्नल डेफिनेशन है वो तो आपने किसी चैप्टर की नहीं छोड़नी, जर्नल डेफिनेशन कर लें, वो 1-2 लाइन की होती हैं। एज वेल एज ब्रीथिंग मैकेनिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन रिस्पायरेशन चैप्टर। फिफ्थ इज़ नर्वस कोऑर्डिनेशन, न्यूरॉन, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, नर्व इम्पल्स, रिफ्लेक्स एक्शन। अब नर्व इम्पल्स में आपको एक्शन पोटेंशियल भी पता होना चाहिए और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी, आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एज वेल एज मैं बार बार ये कह रही हूँ, आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन पे भी बहुत डिपेंड करती हैं ये चीज़ें। 6 इज़ DNA एंड क्रोमोसोम विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इसमें DNA रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेफ्ट एक्सपेरिमेंट जो है, यू नो व्हाट इट इज़, एक्सपेरिमेंट ऑन माउस के DNA इज़ अ हेरिडिटरी मटीरियल और नॉट। सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा में दोनों टॉपिक्स आते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। आपकी प्रेजेंटेशन और डायग्राम मेकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए इन टॉपिक्स की। एंड थर्ड इज़ जीन रेप्लिकेशन। यू पीपल नो अबाउट द जीन एक्सप्रेशन। आपको पता होना चाहिए विच अमाइनो एसिड इज ट्रांसक्राइब विच टाइप ऑफ जीन एंड एक्सप्रेस विच टाइप ऑफ जीन, विच टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। आपको पता होना चाहिए स्टॉप कोडोन कौन है, स्टार्ट कोडोन क्या है, और जो है यूनिवर्सलिटी इनकी क्या है, यूनिवर्सिटी इनकी क्या है, यूनिवर्सल है या नहीं, इनकी डीजनरेसी पता होनी चाहिए आपको। एज वेल एज कुछ जो अमाइनो एसिड्स हैं वो बैक्टीरिया में या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट अमाइनो एसिड को कोड करते हैं और ह्यूमन में डिफरेंट को करते हैं, तो ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड फॉर MCQs। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में आपको PCR का पूरा मैकेनिज्म पता होना चाहिए, PCR होता क्या है, उसके डिफरेंट स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंट स्टेप्स में क्या क्या होता है। एंड रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एक टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी में, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थर्ड इज़ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का आपको फिनोमेना पता होना चाहिए, और किस तरह से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। उसमें 2 तरह की जेल हैं, आपको पता है, पॉलीक्रोमाइड जेल और एक और जेल है। पॉलीक्रोमाइड जेल को आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए कि ये किन के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा रिप्रोडक्शन टॉपिक में आपको बर्थ पता होना चाहिए, उसमें कौन से हार्मोन्स किस टाइम पे रिलीज़ होते हैं और कौन सा प्रोसेस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म मेकिंग प्रोसेस, एग फॉर्मेशन, oogenesis की पूरी एक डायग्राम बनी हुई है, आप डायग्राम को बहुत अच्छे से कीजिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट एंड एजिंग प्रोसेस। ये जो टॉपिक है इसके अंदर ब्रास्टूला और मोरूला वाले सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, बेसिक डेफिनेशंस आपको इस चैप्टर में पता होनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट आपको इन चीज़ों का क्लियर होना चाहिए। Thank you so much for watching my video. Please subscribe my channel for watching more videos. And आपको SLOs और past papers की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। Thank you so much. अल्लाह हाफिज़।